क्या कोई देश बूढ़ा होने से पहले अमीर बन सकता है? यही सवाल विकास की कहानियों के बीच सबसे अहम माना जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? हर देश एक समय पर जनसंख्या बदलाव यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजरता है। जब लोगों की कमाई बढ़ती है तो बच्चों और मां को बेहतर इलाज और देखभाल मिलने लगती है। शुरुआत में इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, लेकिन कुछ सालों बाद जब लोगों की सोच बदलती है और वे कम बच्चे करने लगते हैं तो बच्चों के जन्म की दर धीरे धीरे घटने लगती है। फेवरेबल डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? इस जनसंख्या बदलाव के दौरान एक ऐसा समय आता है जब देश में सबसे ज्यादा लोग काम करने की उम्र में होते हैं, यानी बच्चों और बुजुर्गों के मुकाबले काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इसे कहते हैं फेवरेबल डिपेंडेंसी रेशियो, यानी एक ऐसा समय जब देश पर बोझ कम होता है। इस समय देश के पास कमाई और बचत का अच्छा मौका होता है। अगर इस वक्त सही तरीके से निवेश किया जाए तो देश अमीर बन सकता है। ईस्ट एशिया का उदाहरण। पिछली सदी में चीन, कोरिया और दूसरे पूर्वी एशियाई देशों ने इसी फॉर्मूले से तरक्की की। भारत में ये मौका कब आया? भारत इस दौर में 2019 में दाखिल हुआ। अब देश में 15 से 64 साल के लोगों की संख्या बच्चों और बुजुर्गों से ज्यादा है। यह स्थिति अगले 30 साल तक बनी रहेगी, यानी ये पीढ़ी तय करेगी कि भारत विकसित देश बनेगा या नहीं। जीडीपी ग्रोथ की सच्चाई। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का तेज और लगातार बढ़ना बहुत जरूरी होता है, यानी जीडीपी तेजी से बढ़े। जब चीन के पास ऐसा मौका आया तो उसकी औसतन ग्रोथ रेट करीब 9.3% थी। भारत की ग्रोथ 2019 से अब तक लगभग 3% कम रही है। हाँ, महामारी कोविड की वजह से असर तो पड़ा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और नीति बनाने वाले पहले जितने उत्साहित नहीं हैं। 2015 में जहां 10% से ज्यादा ग्रोथ की बात होती थी, अब तो 8% की ग्रोथ भी एक सपना लगती है। ह्यूमन कैपिटल की चुनौती। इस सुस्त रफ्तार की सबसे बड़ी वजह है मानव संसाधन यानी ह्यूमन कैपिटल की कमी। एक मजबूत और बदलते वक्त के साथ ढलने वाली वर्कफोर्स चाहिए। लोगों को खेती से निकलकर फैक्ट्री, फिर टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर तक पहुंचना होता है, तभी आय बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। लेकिन भारत में उल्टा क्या हो रहा है? लेकिन भारत में तस्वीर उल्टी दिख रही है। नए आंकड़े बताते हैं कि खेती में लोगों की हिस्सेदारी फिर से बढ़ी है, यानी लोग औद्योगिक और आधुनिक नौकरियों से लौटकर फिर खेतों की ओर जा रहे हैं। सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार को समय रहते फैसले लेने होंगे। बच्चों की शुरुआती पढ़ाई को सुधारना होगा, क्योंकि स्कूलों की हालत और पढ़ाई का स्तर दोनों चिंता का विषय है। लोगों को एक राज्य या गांव से निकलकर उन जगहों तक जाने देना होगा जहां ज्यादा कमाई और काम के मौके हैं। स्किल इंडिया जैसी योजनाएं जमीनी हकीकत से जुड़ी होनी चाहिए। अब तक ऐसा नहीं हुआ। महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और सबसे जरूरी बात, महिलाओं को काम करने के लिए हौसला और सही मौके देना होगा। जब तक महिलाएं पूरी ताकत से देश की वर्कफोर्स में हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक भारत इस मौके का पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। अगर महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, तभी देश असली तरक्की की ओर बढ़ेगा। समय कम है, मौका बड़ा है। अब भारत को तय करना है वो अमीर पहले बनेगा या बूढ़ा। विकसित भारत की रेस शुरू हो चुकी है। क्या हम तैयार हैं? यह वीडियो बिजनेस स्टैंडर्ड की एडिटोरियल पर आधारित है। अगर आपको यह जानकारी ज़रूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।